हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं सूरज कुमार आपका फिर से वेदू और स्मार्ट लर्निंग पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई टर्म 2 में आपके पास कुछ ही दिन शेष बचे हैं। तो अब क्या है कि आपको मैथ, साइंस और एसएसटी इन तीनों पे कमांड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अब देखो, टाइम आपके पास कम है तो तैयारी भी उसी हिसाब से आपको करनी पड़ेगी। आपको सिलेबस पता होगा, यदि नहीं पता है तो आप वेदू और के स्मार्ट ऐप पे देख सकते हो कि सारा आपका सब्जेक्ट टॉपिक वाइज कवर किया हुआ है। अब देखो, करना क्या है कि जैसे आप मैथ्स का तो इजीली कवर अप कर सकते हो कि 3 ही सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको कवर करना है। पहला आपका मैथ्स है, दूसरा आपका साइंस है और तीसरा आपका सोशल साइंस है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जैसे मैथ्स और साइंस तो आप वेल डिजर्व कर ही रहोगे, हमारे सर आपको पढ़ा रहे होंगे। सोशल साइंस मैं आपका देखने वाला हूं। अब तो देखो, बात करूं यदि सोशल साइंस की तो आपको टॉपिक्स क्या है? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट है। चारों का आपको टॉपिक फाइनल हो चुका है कि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, सब कुछ आपको पता है। तो मैं क्या करता हूं कि टॉपिक वाइज आपके साथ डिस्कस करूंगा सारे टॉपिक को, ठीक है। और जहां भी आपको दिक्कत होती है उस पर मैं क्वेश्चंस करवाऊं ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है वो बेहतर जाए। और देखो, सबसे पहली बात, मैथ और साइंस ना इजिली कवर अप हो सकता है, बट सोशल साइंस डर है भाई कि सोशल साइंस कैसे हम याद करेंगे, वो रटने वाली चीज है। तो मुझे भी ये पता है कि ये रटने वाली चीज है, बट मैं कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक आपको मैं बताऊं वो मैं बेहतर तरीके से बताऊं ताकि आपको समझ में आए। आपके पास 1.5 महीने आई थिंक बचे हुए हैं, ओके। इन 1.5 महीने में ही आपको सब कुछ करना है एटलीस्ट। तो मैं यदि बात करूं सबसे पहले हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आप पहले देखो, सीबीएसई टर्म 2 का जो एग्जाम है उस सोशल साइंस में आपका पूछा क्या क्या जा रहा है वो पहले इंपॉर्टेंट करता है। डरना नहीं है कि यार सोशल साइंस अब पढ़ना पड़ रहा है, नहीं, एग्जाम आपका ज्यादा जरूरी है ये सीबीएसई, क्योंकि यहां से आपका बेस तैयार होता है। जैसे ही आप क्लास 10th में अच्छा करते हो तो उसके बाद आपका एक बेस अच्छा बन जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ने के लिए पहले आपका पीछे तो अच्छा होना चाहिए ना। तो देखो, बात यदि सोशल साइंस की करें तो सोशल साइंस में सबसे पहले आपका इंडिया एंड दी कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड, ओके, हिस्ट्री। तो ये आपका 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर आपका है कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड, मतलब क्या है कि आपका ज्योग्राफी, वो आपका 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है। और आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है जो आपका 10th मार्क्स का है। और इकोनॉमिक्स जो है वो भी क्या है, आपका 10th मार्क्स का। ओवरऑल 40 मार्क्स का आपका इन 4 टॉपिक्स कवर होंगे इससे, ठीक है। बात यदि करूं आगे तो आपका हिस्ट्री का जो भी टॉपिक्स है उसमें आपका 3 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। पता ही है कि भारत में आजादी पाने के लिए कितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। तो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे पहले यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसका इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ा था वो आपको जानना होगा। इसमें मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूं फ्रेंड्स, आपको ज्यादा पढ़ने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आपको 45 to 50 डेज के बीच में है, 45 to 50 डेज के आसपास में है। तो आपको उसी अनुसार से तैयारी करनी है, ठीक है। फिर मैं दूसरा बात करूं तो खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये भी चलाई गई थी। फिर आपका है डिफरेंट स्टैंड विद इन द मूवमेंट, मूवमेंट में क्या क्या मतलब क्या क्या तैयार किया गया था, कैसा हथकंडा अपनाया गया था, सारा कुछ इसमें जानना होता है। फिर आपका टुवार्ड सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ था, ये सब जानना है। फिर आपकी बात आती है थर्ड चैप्टर की, तो द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, उसमें आपका क्या क्या जानना है कि द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। फिर आपका है 19th सेंचुरी में इंडिया का हालत कैसा था। फिर आपका है कि इंटर वार इकोनॉमी, इंडिया के अंदर जो इकोनॉमी क्राइस्ट हुआ था उसके बारे में जानना है। फिर आपका रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में रीबिल्डिंग कैसे किया गया था। 1929 का पता ही होगी, जो मतलब कितना ज़्यादा भूखा मरी हो गया था, और भी बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स है। फिर आपका पोस्ट वॉर ईरा, ओके। फोर्थ टॉपिक की यदि बात करूं तो आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई थिंक इससे जो क्वेश्चंस पूछेंगे ना फ्रेंड्स वो ज्यादा रहेंगे, मे बी पॉसिबल, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ओके। फिर दूसरा है आपका हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तीसरा है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। चौथा है आपका फैक्ट्रीज कम्स अप। और 5वां है आपका मार्केट फॉर गून्स,
मतलब ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं हिस्ट्री में। तो देखो हिस्ट्री के आपके चैप्टर्स कौन कौन से हुए? फर्स्ट आपके कौन हुए? फर्स्ट आपके हुए नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर को हम ऐसे तो चाहो तो हम पूरे डिटेल से बता सकते हैं और ऐसा बताएंगे कि आपको सारा टॉपिक समझ में आएगा, बट आपको काम क्या करना है अभी? एग्जाम आपका बोले तो 40 to 45 डेज के ड्यूरिंग में है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट तो आपको देखने होती है ना। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, डिफरेंट स्टैंड विद इन द मूवमेंट टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, इन सारे टॉपिक्स का मैं क्या करूंगा? पहले इसको तो मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि क्यों हुआ ये सारा मूवमेंट हुआ था या वर्ल्ड वार हुआ था, इससे इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा था, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। साथ ही साथ इन सारे क्वेश्चन और आपका क्वेश्चंस भी कुछ आपका टर्म 2 में दिया गया है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ओवरऑल बात मैं क्या करूंगा? इन सारे टॉपिक्स का करूंगा, इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, वो मेरे पीडीएफ में मिल जाएंगे। ओके, फिर मैं बात करूं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, एक ग्लोबल वर्ल्ड बनाने का जो तरीका था वो क्या क्या था, उसमें आपका इतना सारा तरीका था, वो आपको जाननी है, सारा टॉपिक्स कवर होगा। फिर आपको क्या होगा कि द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, फैक्ट्रीज कम्स अप, मार्केट फॉर गूड्स, मतलब ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जानने हैं। तो ओवरऑल देखो सोशल स्टडीज, अभी आपको लग रहा हो कि बाबा रे इतना सारा पढ़ना है सिर्फ हिस्ट्री में, फिर आपका सिविक्स है, फिर आपका ज्योग्राफी है, फिर आपका इकोनॉमिक्स है, तो सारे टॉपिक्स को कैसे कवर करेंगे? तो बस कुछ नहीं करना है, मुझसे जुड़े रहना है, आपका भाई आपके साथ है, आपका दोस्त आपके साथ है, बस यहां देखते रहना है। यही आपका ऐसा सोर्स है जो आपको सीबीएसई के सोशल साइंस के लिए तो टेंशन फिर फ्री हो जाना है, क्योंकि इन 1.5 मंथ में आपको बेहतर तरीके की तैयारी यहां पर मिलेगी। तो देखो अभी आप क्या करो, बस टॉपिक को देखो कि क्या क्या पूछा जा रहा है। धीरे धीरे जैसे ही आप क्लासेज आगे देखते जाओगे आपको खुद लगने लगेगा कि नहीं इतना इनफ है, इतना जान गए तो भाई सीबीएसई का तो, मेरा सोशल साइंस का तो खैर टेंशन खत्म। तो देखो स्टार्ट मैं करूंगा, ठीक है। अगले क्लास में मैं आऊंगा सबसे पहले नेशनलिज्म इन इंडिया पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद इसका इंडिया पे इफेक्ट पड़ा था वो बताऊंगा। फिलहाल अभी आपको ये सारा टॉपिक्स देखना है, ओके। और मैं फिर आगे मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए आप लोग मजे करो और मजे से पढ़ाई करना है। पढ़ाई को कभी भी अपना प्रॉब्लम्स मत बताओ, ठीक है। पढ़ाई को जिस दिन अपना प्रॉब्लम्स बता दिए तब फिर आपको पढ़ाई बोरिंग लगने लगी, और पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं होता यार। यही आपका एक ऐसा सोर्स है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है कि आप आगे क्या करोगे। तो ओवरऑल बात इस पे मैं करने वाला हूँ, नेशनलिज्म इन इंडिया, काफ़ी मजा आने वाला है नेक्स्ट क्लास में। तो अभी क्या करो कि आप इसको देखो, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, ओके, थैंक यू।